फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन क्या करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन को लेके। बच्चे देखिए, प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप अपना सिलेबस जो प्रिपेयर करोगे ना फार्मासिस्ट के लिए या फिर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, जो उड़ीसा में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप जब अपना सिलेबस डिप्लोमा का सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे, है ना, तो उसमें जैसे कि फार्मास्यूटिक्स जब आप लोग पढ़ोगे तो देखिए फार्मास्यूटिक्स में आप लोग देखिए सूटिक्स जब पढ़ोगे, सूटिक्स में आप कैलकुलेशन पढ़ोगे, है ना, जो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज है, मेट्रोलॉजी है, तो वहाँ से प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर आप अपनी फार्माकोलॉजी में जैसे कि ड्रग की जो इंटरेक्शन होती है, जैसे हाँ माओ इनिबिटर्स है, टायरामिन कंटेनिंग फूड्स, कोई पेशेंट्स जो ले रहे हैं, मतलब कि जो पेशेंट्स माओ इनिबिटर ले रहे हैं, अगर उन्होंने टायरामिन कंटेनिंग फूड लिया तो सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा, है ना। जो ड्रग की इंटरेक्शंस होती है वो प्रैक्टिकल स्किल्स में आ जाती है ना। और जैसे आपके ड्रग के ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम करिए, क्योंकि ब्रांड नेम आते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन, ब्रांड नेम आ जाएंगे ओके आपके। और तो इस टाइप के कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, इस टाइप के ही भाई, जैसे कि इतनी डोज देनी है आपको भाई, तो टैबलेट में इतनी है, इस टाइप से तो ये सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ते हो वही आता है। कुछ अलग से प्रैक्टिकल स्किल्स तो आएगा नहीं ना, है ना। तो और मैं आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, हो ना। तो ये वीडियो आज इसीलिए लेके आई हूँ, इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बाकी पहले ही मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए हैं। ओके, तो 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल स्किल्स का है ना। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है ये। 60 मार्क्स के तो आप जो आपका सिलेबस है वो रहना है ना, और 25 इसके हैं, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन मैं आपको लेके आई हूँ, आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। ओके, और आपने इसकी और भी अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। बाकी वैसे यूट्यूब पे सब कुछ कवर हो जाता है, बाकी और भी अगर आपने अच्छे से करना है, जैसे मॉक टेस्ट है ना, और टेस्ट पेपर्स है, प्रैक्टिस है, तो आप जो मेरा क्रैश कोर्स है उड़ीसा का, जो उड़ीसा में आपकी फार्मासिस्ट के लिए और जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए जो क्रैश कोर्स मेरी वेबसाइट है फार्मा MCQ.in पे चला रखा है ना, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी हमने जो सिलेबस, जो डिप्लोमा का सिलेबस तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है ना, सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस ही चलेगी, मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे बहुत अच्छे से उसमें, बस अब यही चलने वाला। तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर भी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी। यूट्यूब पर जो हमारी 5000 की सीरीज़ है उसकी मैंने 4000 क्वेश्चन करा दिए, अभी 1000 क्वेश्चन इसकी कंप्लीट करा के यहाँ पर भी हम अच्छे से प्रैक्टिस ही करेंगे। ओके, तो और ये जो 5000 क्वेश्चन है इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो भी आपको ये कोर्स तो ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो PDF वगैरह वो कोर्स में ही प्रोवाइड कराई हुई मैंने, है ना। तो PDF के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और एक और अच्छी बात क्या है कि आज आपको, अगर आप आज ये कोर्स लेते हैं, है ना, तो ये आपको 299 का ही है आज भी, है ना। बाकी फिर ये 699 का हो जाएगा, लेकिन अगर आज आपने कोर्स ले लिया तो आज आपके लिए 299 का ही रहेगा, है ना। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। तो अगर आपको लेना है कोर्स तो आप मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर जा सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ये बात हो गई। तो अभी प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस देख लो आप, है ना। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है, इफ़ 100 कैप्सूल्स कंटेन 500 mg ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, है ना। देखिए 500 mg एक्टिव इंग्रेडिएंट दे रखा है, मतलब कि 100 कैप्सूल हैं। देखिए आपके पास जो है 100 कैप्सूल है, 100 कैप्सूल में कितना इंग्रेडिएंट है, 500 mg आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है 100 कैप्सूल्स में। 100 कैप्सूल्स में 500 mg एक्टिव ड्रग है। हाउ मैनी mg में ही पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को यूनिट कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर अगर आपसे कुछ और यूनिट पूछते तो आपने ना, मतलब मान लीजिए ग्राम पूछा होता या फिर माइक्रोग्राम, तो आपने ना इसको कन्वर्ट करना पड़ता, बट अभी आपसे mg पूछा है। हाउ मैनी मिलीग्राम ऑफ इंग्रेडिएंट विल 48 कैप्सूल्स, तो 48 कैप्सूल्स में कितना होगा, है ना। तो प्रोपोर्शन मेथड से कर लीजिए, तो बिल्कुल सिंपल है। इसको तो हम बिल्कुल सिंपल इस तरीके से कर लेंगे कि 500 मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, डिवाइड कर देंगे हम इसको 100 से, है ना। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, 48 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा,
240 mg, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में आएंगे। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, देखिए आपको जो आपने पढ़ा हुआ है ना, अपना सिलेबस अच्छे से कर रखा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपके लिए ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। अगर हमने नहीं पढ़ा तो देखिए सारी चीज़ें डिफिकल्ट होती है तब तो, है ना। तो समझ आ गया ऑप्शन, क्या समझ आया, ऑप्शन बी समझ आया, 240 mg, है ना। नेक्स्ट, ए फॉर्मूला फॉर 1250 टैबलेट कंटेन 6.25 ग्राम ऑफ डायजेपाम। कह रहे कि 1250 टैबलेट्स जो है ना, उनमें आपका डायजेपाम कितना है, 6.25 ग्राम है ना। 1250 जो आपकी टैबलेट्स हैं उसमें आपका 6.25 ग्राम आपका ड्रग है। कह रहे हैं हाउ मैनी ग्राम, अभी ग्राम में ही पूछा तो यूनिट को आपको ऐसे कैसे रखना है। हाउ मैनी ग्राम शुड बी यूज इन प्रिपेयरिंग 350 टैबलेट्स। 350 जो टैबलेट्स है उसके लिए कितना ग्राम रिक्वायर्ड है, तो इसमें भी आप निकाल लोगे, सिंपल प्रोपोर्शन मेथड से निकल जाएगा, है ना। तो 6.25 को मल्टीप्लाई करिए 350 से, उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 1250 से। ओके, सिंपल तो कर लोगे इसका कैलकुलेशन भी सिंपल सा ही है, वैसे कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट तो है नहीं। ये पॉइंट हटा के 100 नीचे लगा दो, ये 0 से 0 काट दो, 125 को 5 से करोगे तो आई थिंक 625 आता है ना। हाँ सही है। ओके, और आपका 5 से जो आप इसको काट दो, इसको मत काटो, ये 5 को 35 सिंपल है तो 100 नीचे रहने दो, 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 175। अब ये पॉइंट लगा दो तो 1.75 ग्राम हो गया आपका, है ना। तो सिंपल था ये भी कैलकुलेशन हमारा, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ऑप्शन डी हो गया 1.75 ग्राम। ओके, समझ आ रहा है ना। जैसे हाउ मेनी कॉल्चिसिन टैबलेट, कह रहे कितनी टैबलेट पूछी आपसे, ईच कंटेनिंग मतलब कि एक टैबलेट में कितना आपका 600 mcg माइक्रोग्राम, है ना। कह रहे हाउ मैनी कॉल्चिसिन टैबलेट ईच कंटेनिंग 600 mg, मतलब कि एक टैबलेट में 600 mg आपका कॉल्चिसिन है, मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ कॉल्चिसिन। देखिए अब आपको बताया है कि भाई 600 माइक्रोग्राम तो आपका है एक टैबलेट में। अब आपको पता है कि 30 ग्राम कितनी टैबलेट में होगा, एक्स मान लो, है ना, 600 माइक्रोग्राम। अब देखिए इसमें यूनिट में आपका डिफरेंस है। ओके, तो इसमें क्या करोगे आप कि भाई 600 आपको माइक्रोग्राम दे रखा है, एक टैबलेट में है, तो 30 ग्राम कितनी टैबलेट में होगा, तो माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अभी अब आपको ना ये पता होना चाहिए भाई कि भाई माइक्रोग्राम को ग्राम में करोगे तो क्या आएगा, ग्राम को माइक्रोग्राम में करोगे तो क्या आएगा। अब देखिए ग्राम को होता, ग्राम को माइक्रोग्राम में करते तो आप क्या करते, 10⁶ माइक्रोग्राम कर देते। अब आप माइक्रोग्राम को ग्राम में कर रहे हो तो आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपका ये क्या बन गया, आपका ग्राम बन गया, क्या बन गया, ग्राम बन गया, बन गया ना ग्राम। अभी सेम सेम यूनिट हो गई। अब आपका प्रोपोर्शन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। 30 × 1 डिवाइड करो इससे 600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 से। ओके, ठीक है ना। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कि हाउ मैनी मतलब कि कॉल्चिसिन टैबलेट्स में भी प्रिपेयर्ड, तो कि इतनी टैबलेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये सिंपल कैलकुलेशन को सोल्व कर लो, सही लिखा ना मैंने बिल्कुल, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो ये 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाओगे, 10⁻+6 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है क्या करोगे, इससे आप क्या करो, एक बार इसमें से एक ये निकाल के बाहर ले आओ, तो इसको 5 कर दो, 10 बाहर निकाल लिया, ये अभी एक और निकालना पड़ेगा हमें ना, 4 कर दो, एक 10 और ले आओ, ये 4 कर दो, ठीक है। आप ढंग से कर लेना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ ना आए तो आप अच्छे से करके देख लेना, ठीक है। 6 5 जा 30, ये 5 और यहाँ पर ये 10⁴ है, 5 × 10⁴ यही आया ना, मतलब कि 50,000 टैबलेट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है ना। अगर नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं फिर आपको दूसरी वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। ओके, ऑप्शन सी मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आराम से करनी पड़ेगी। जो यूनिट कन्वर्जन होता है ना, जैसे भाई माइक्रोग्राम को ग्राम में, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या किससे मल्टीप्लाई करना है ना। ऑप्शन सी क्लियर हो चुका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स है, कौन से मतलब कि साथ में दे नहीं सकते। तो इस टाइप के ये भी आपके प्रैक्टिकल स्किल्स पे ही क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो देखिए कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड कॉम्बिनेशन है, देखिए
ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के साथ में सिल्डेनाफिल, तो दे सकते हो क्या, बताओ। आगे ऑप्शन देखो, अमोक्सिसिलिन के साथ में क्लाविलानिक एसिड। देखिए क्लाविलानिक एसिड बीटा लैक्टामेज इनिबिटर है, तो अमोक्सिसिलिन के साथ में देते हैं कोअमोक्सिक्लैव के नाम से, तो ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। बाकी लोसार्टन हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थाइजाइड डायरेटिक दे देंगे। पायरीमिथामिन जो है आपका सल्फाडॉक्सिन के साथ में देते हो आप, एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ते हो, है ना, ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो हमारा ऑप्शन ए ही है। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट वाले पेशेंट्स को सिल्डेनाफिल नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों? सीवियर हाइपोटेंशन करा देगा, सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन हो जाती है, मतलब कि पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। जब किसी पेशेंट्स को ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दे रहे हो आप लोग, तो उसको सिल्डेनाफिल नहीं देना। ओके, तो आपका फिर सिल्डेनाफिल फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर होता है, तो ऑप्शन आपका ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, तो वैसे ही आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो आपका जनरल फार्माकोलॉजी में ही सारा ड्रग इंटरेक्शन वगैरह आप पढ़ ही लेते हो, तो वहाँ पर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट है, ए टॉपिकल सोल्यूशन कंटेन 3% वेट पर अ वॉल्यूम हाइड्रोक्विनोन, हाउ मैनी लीटर ऑफ सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्विनोन। देखा भी पढ़ो, कह रहे टॉपिकल सोल्यूशन जो है उसमें कितना 3% वेट पर वॉल्यूम हाइड्रोक्विनोन है। 3% का मतलब क्या है, 3 ग्राम इन 100 ml, है ना। हाउ मैनी लीटर, अब देखिए लीटर में पूछा है, दिस इज ml, आपसे क्वेश्चन लीटर में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको आंसर भी लीटर में दिया हुआ है ना। तो क्या ए टॉपिकल सोल्यूशन में 3% मतलब कि 3 ग्राम इन 100 ml हाइड्रोक्विनोन है। हाउ मैनी लीटर ऑफ सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्विनोन, 30 ग्राम से कितना आपने लीटर प्रिपेयर कर सकते हो, तो ये आपका एक्स लीटर हो गया। तो ml को कन्वर्ट करो लीटर में, आप कैसे करोगे, ml को मतलब छोटी यूनिट है बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करो, लीटर में कन्वर्ट करें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है ना। तो आप प्रोपोर्शन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। तो कैसे लगाओगे, 30 मल्टीप्लाई करो 100, तो इसको हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको डिवाइड कर दो 3 से, है ना, सही है ना। तो अब ये जो है माइनस वाला आप नीचे ले आओ या फिर ऊपर भी काट दो, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन। तो ये आपका 1 आ गया, 1 लीटर सिंपल निकल के आ गया, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन डी आ जाएगा, 1 लीटर, है ना। कुछ दिक्कत नहीं है ना, मेरे हिसाब से समझ आ रहा है। तो आपको इस टाइप से प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन बहुत ढेरों क्वेश्चन करा दूंगी, है ना। तो आप देखोगे ना, तो मतलब कि बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन करा दूंगी। ऑप्शन डी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एक्टिफेड कंटेन, तो ये आपके ब्रांड नेम के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए ब्रांड नेम का मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ था, है ना, तो बहुत टाइम हो गया, बट वीडियो तो है ही अभी भी, है ना। तो वो वीडियो मैं उसको कम्युनिटी में डाल दूंगी, मतलब लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी अगर याद रहा तो मुझे, अदरवाइज मैं इसका नया वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि ब्रांड नेम जो है ना, ये भी आपके प्रैक्टिकल स्किल्स में ब्रांड नेम के भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो एक्टिफेड कंटेन, तो एक्टिफेड आपका ब्रांड नेम है, कौन सी ड्रग का ही बताना है। एफेड्रिन का है, सूडोएफेड्रिन, एम्फेटामिन एंड नन, तो इनमें से ना सूडोएफेड्रिन होता है ना, तो इंपॉर्टेंट ड्रग्स के ब्रांड नेम भी आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए। ओके, ऑप्शन बी हो गया है। नेक्स्ट है एमडोपा एंड एल्डोमेट, ब्रांड नेम किसके हैं, क्लोनिडिन का, अल्फा मिथाइल डोपा, ग्वांथिडिन, प्रोप्रानोल किसके हैं, अल्फा मिथाइल डोपा के, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन काइनेक्स, तो आपको पता है ये बिल्कुल सिंपल है, फ्यूरोसिमाइड का होता है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट है स्टिमेटिल, इज ब्रांड नेम किसका है बताओ, प्रो क्लोरपिराजिन मैलिएट, प्रोमिथाजिन HCl, मिपायरामिन मैलिएट, ट्राईफ्लूपिराजिन, तो ये आपका प्रो क्लोरपिराजिन मैलिएट का स्टिमेटिल ब्रांड नेम होता है, ट्रेड नेम ब्रांड नेम है ना, ऑप्शन ए सही है। ओके, तो ब्रांड नेम भी पढ़ लेना, प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ये जो है कन्वर्जन आपको आने चाहिए, कन्वर्जन के ऊपर अब ये डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो 30 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला ये 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160। अब आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था 30, आप फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करके, बिल्कुल सिंपल है ना। ये 30 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 270 आएगा, इसमें से ये माइनस कर दो 160 वाला, तो ये 5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, फिर 5 इधर ले आओगे, तो ये मतलब इतना, मतलब कि इतनी कैलकुलेशन कर लोगे, ईजी सी है,
समझ आ गया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला फॉर एन एंटी फंगल शैम्पू कंटेन, तो एंटी फंगल शैम्पू है, ओके, कीटोकोनाजोल होगा, बिल्कुल होगा, एंटी फंगल हमें पता है। ओके, कह रहे कीटोकोनाजोल शैम्पू, कह रहे हैं 2% वेट पर वॉल्यूम कीटोकोनाजोल है इसमें, ठीक है। 2% वेट पर वॉल्यूम मतलब कि क्या है, 2 ग्राम इन 100 ml, समझ आ रहा है ना। हाउ मैनी ग्राम, आपने ग्राम निकालना है। हाउ मैनी ग्राम ऑफ कीटोकोनाजोल वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर 25 लीटर। अब देखिए आपको लीटर पूछा है, देखिए 100 ml में तो आपका 2 ग्राम हो गया, तो 25 लीटर में कितना आपका ग्राम होगा, ग्राम पूछे ना, ग्राम होगा x ग्राम। तो देखिए अब यूनिट सेम करनी पड़ेगी, है ना, यूनिट अलग है, तो 100 ये आपको ml दिया हुआ है और ये 25 लीटर दिया हुआ है, ओके। तो आप क्या करोगे, यूनिट को सेम करोगे, है ना, तो इसको सेम करो, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये ml है और ये आपका लीटर है, तो इस लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो 25 को क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25,000 ml आ जाएगा। आप प्रोपोर्शन वाला मेथड लगाओ, क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे, तो 2, ये कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख देती, 2 मल्टीप्लाई ये 25 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 100 ml से, सही है ना। ये आपका निकल के आ जाएगा ग्राम, मतलब इतने ग्राम, 25 लीटर में कितनी ग्राम कीटोकोनाजोल होगा, सही है ना। तो आप देखो इसको करो, ये आप क्या कर दो, 2 ये हटा दो तो 1 बच जाएगा, मतलब कि ये आपका 10 बच जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50 और 1 0 और मतलब 500, 500 आपका ग्राम आ गया, ओके। तो 500 ग्राम ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, है ना। नेक्स्ट है, इफ़ अभी क्वेश्चन क्या है, 3.17 किलोग्राम, 3.17 किलोग्राम जो है ड्रग इज यूज टू मेक 50,000 टैबलेट्स, ओके। हाउ मैनी मिलीग्राम विल 30 टैबलेट कंटेन, है ना, तो 30 टैबलेट में कितना mg होगा, ओके। देखिए आपको दिया है कि भाई इफ़ 3.17 किलोग्राम ऑफ ड्रग इज यूज टू मेक, देखिए 50,000 टैबलेट्स बनाने के लिए आपको 3.17 किलोग्राम ड्रग की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए हाउ मैनी mg विल 30 टैबलेट्स, 30 टैबलेट्स में कितना mg होगा। अब mg पूछा है, दिस इज़ किलोग्राम, अपने को mg निकालना है ना, तो किलोग्राम को पहले कन्वर्ट करो mg में। अब किलोग्राम को mg में कैसे कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम से ग्राम बनाओगे, ग्राम से मिलीग्राम, मतलब कि 10⁻6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप प्रोपोर्शनल मेथड लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 को मल्टीप्लाई करोगे 3.17 मल्टीप्लाई 10⁻6 से, इसको डिवाइड करोगे 50,000 से, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो ये 4 हटा दो, यहाँ पर 2 कर दो, है ना, ठीक है। ये 10⁻6 था तो आपने हटा दिया। अब क्या करोगे, ये मतलब 100 हो गया, तो ये देखिए पॉइंट हटा के इसको नीचे 100 करोगे तो ये भी काट दो, आपका ये भी कट गया। ये 5 को करोगे ये 6 आ जाएगा, तो आपने 317 को 317 को 6 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 317 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, बस। अब आंसर निकाल दो। अब देखिए आप वैसे ना, अगर वैसे तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट देखिए ये mg में है। अब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो देखिए 317 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 0.0019 का तो मतलब ही नहीं है, ये 3.2 और 1.9 नहीं हो सकता, है ना। आंसर तो यही आना है आपका, इसको मल्टीप्लाई करो या ना करो आंसर तो यही आएगा, है ना। तो इस टाइप के मतलब कि कैलकुलेशन, मतलब कि देखिए ऑप्शन में कितना वेरिएशन है ना, जब ऑप्शन में आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है ना, तो आपको ना ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, मतलब कि इस टाइप का जो मतलब कि लास्ट में जो निकल के आएगा, शुरू में तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो लास्ट में जैसे ये आता है ना, अब 317 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं, है ना। बाकी करोगे तो ये 1902 इस टाइप से आएगा ना, जो अप्रोक्सीमेट 1900 mg आ जाएगा, ओके। ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, ओके, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन UNG इन द प्रिस्क्रिप्शन। तो UNG जो है ये एब्रीविएशन है, तो ये भी आप बताना इसका मतलब क्या है, मतलब कि UNG जो आपका लैटिन टर्म है ना, वो भी आप ही बताओगे और इसका मीनिंग भी आप ही बताओगे,
ओके, तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो इसमें देखिए इनहेलेशन ऑइंटमेंट टू बी रब्ड इन टू बी यूज्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। ओके, तो और जो है मैंने आपको बता दिया मेरी वेबसाइट pharmamcq.in, वहाँ पर जो क्रैश कोर्स चला रखा है हमने उड़ीसा में फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए, तो उसको अगर आप आज ही ज्वाइन करते हैं तो आपने 299 पे करना है, अदरवाइज कल आपको 699 उसके लिए पे करना पड़ेगा। और सारे ये PDF मटेरियल जो है जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं सारा आपको वहाँ पर PDF की फॉर्म में मिलता रहेगा और वीडियोज़ भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।